मुझे आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सुअवसर मिला। मैं भाई सुभाष गांगुली जी को, जो यहां से सम्मानित विधायक, अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि विशाल जनसमूह पैदा करके आपने जिस प्रकार से हुड्डा साहब का स्वागत किया है, यह आने वाले कल के भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। आदरणीय साथियों, मुझसे पूछा गया था, पंडित जी आपका हल्का तो गन्नौर है, सफीदों क्या करने जा रहे हो? मैं क्या, सफीदों ऐतिहासिक भूमि है, नाग छत्र की भूमि है, और हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी से अपना पिंड छुटाने की कोशिश कर रही है। सफीदों की जनता के इस यज्ञ में आहुति देने के लिए जा रहा हूं। बड़े घमंड में है भारतीय जनता पार्टी। 3 प्रदेशों में हमारी सरकार बन गई। मैं कल सिरसा गया था, हुड्डा साहब की रैली थी, कांग्रेस की रैली थी। मैंने अपने जीवन में सिरसा में सुना है वहां पर चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि है। मैंने इतना बड़ा जनसैलाब, इतना सिरों का समंदर, लाखों की भीड़ अपने जीवन में सिरसा में कभी होती नहीं देखी। यह आने वाले कल की ओर इशारा हो रहा है। और आज अगर सफीदों की बात करें, छोटा सा शहर है तो महत्वपूर्ण, हरियाणा की राजनीति में अपना स्थान रखता है। आज मैं देख रहा हूं सफीदों भी हरियाणा के लोगों को, देश के लोगों को यह बताना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों किसी भूम में न रहना। हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है। हरियाणा के अंदर परिवर्तन की आंधी इस जनसमूह के रूप में आपके बीच में आई। सुभाष गांगुली जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आए, कहीं मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी, कहीं कॉलेज की, कहीं पॉलिटेक्निक की, अनेकों योजनाएं, 33,000 करोड़ की योजनाएं जींद के लिए बनाई। कहीं कोई ईंट लगी देखी है? कहीं कुछ बना देखा है? एक बार एक परमात्मा ने कहा, वैज्ञानिकों आओ सारे इकट्ठे हो जाओ, भाई ध्यान से सुनना, ये ब्राह्मण की वाणी है, घर जाओगे जब समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूं। भगवान ने कहा वैज्ञानिकों ऐसी मशीन बनाओ कि जो कोई झूठ बोले तो एकदम टन बोले, घंटी की आवाज आए। मशीन बना के ले आए वैज्ञानिक। 5-4 झूठों को बुलाया गया, झूठ बोलते ही मशीन ने टन शुरू कर दिया, जो झूठ बोले टन। लेकिन अचानक मशीन टन 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 करती रही। वैज्ञानिकों को बुलाया, मशीन खराब हो गई। चेक किया, मशीन ठीक है, फिर ये टन 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 बार बार क्यों करिए? कहते खट्टर साहब का भाषण शुरू हो गया, अब ये बंद नहीं होगी, ना उनकी झूठ खत्म होगी, ना ये मशीन बंद होगी। अरे माननीय मित्रों, मुख्यमंत्री का पद 10 साल के लिए आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर यह ताज रखा था। हरियाणा की शक्ल बदल दी। हरियाणा में पावर प्लांट्स लगे, हरियाणा के किसान का भाग्य बदला, हरियाणा के नौजवान का भाग्य बदला, हरियाणा के एथलीट्स, खिलाड़ियों का भाग्य बदला। आज जिन खिलाड़ियों को, जिन हमारी लड़कियों को सड़कों पर घसीट रहे हैं लोग, 700 से ज्यादा नौकरी देने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बीच में बैठे। खिलाड़ियों का सम्मान आज हुड्डा जी क्यों जरूरी है, इस बात पर विचार करना। ऐसे वोट मत देना। कोई लौटा दे मेरे
बीते हुए दिन, ये गाना एक पुराना गाना है जो कही गई ना मुझसे, वो जमाना कह रहा है, मैं कहूं ना कहूं यारो, सारा हरियाणा कह रहा है। क्या जरूरी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? 10 साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही, हरियाणा का नौजवान रो रहा है, नौकरी नहीं, अपनी वतन को छोड़कर, अपनी धरती को छोड़कर विदेशों में नौकरियां ढूंढ रहे हैं, डंकी के मान करोड़ों खर्च करके जा रहे हैं हिंदुस्तान में रहने के लिए। हरियाणा में नौकरी नहीं। हरियाणा के किसान इसलिए ढूंढ रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के याद को। क्यों जरूरी है कि हरियाणा के किसान को अपने बाजरे की, अपने सरसों की, अपनी जीरी और गेहूं की कीमत चाहिए। हरियाणा के किसान को सस्ती बिजली चाहिए। हरियाणा के किसान को सस्ती खाद चाहिए। लेकिन जब खाद का टाइम आता खाद नहीं, बिजली का टाइम आता बिजली नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4-4 कारखाने लगाए, हरियाणा के किसान के खेत को सूखने नहीं दिया। इसलिए किसान कह रहा है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। एक बार फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद कर रहा है। हरियाणा का व्यापारी और जीएसटी से परेशान है, उसकी जेब पर अफसरों की नजर है, भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। तहसीलों थानों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, लूटा जा रहा है, हरियाणा के व्यापारी को धमकाया जा रहा है, ईडी और सीबीआई दिखाई जा रही है। वो हरियाणा का व्यापारी स्वतंत्र होना चाहता है, इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को याद करता है, जब गुंडों को जेल के अंदर बंद करके गोली तो मार दी गई, लेकिन हरियाणा के व्यापारी को परेशान नहीं होने दिया। आज हरियाणा का गरीब वर्ग क्यों कह रहा है हुड्डा को लाओ, हरियाणा को बचाओ? क्योंकि हरियाणा का वाल्मीकि जानता है, जैसे बलबीर कह रहे थे कि एक कलम से अगर 11,000 वाल्मीकियों को नौकरी देने वाले का किसी का गुर्दा हो सकता है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो सकता है। इसलिए वाल्मीकियों को भी, क्योंकि हमने तो 50,000 और लगाने, सरकार आएगी 11,000 से काम नहीं चलना, हुड्डा साहब आपकी कलम में शाही भरने का काम ये लोग करेंगे। इन गरीबों का एक बार फिर कलम चला देना। इसलिए वाल्मीकि कह रहे हैं, देश का हरिजन वर्ग कह रहा है कि 4 ग्रंथ है देश में, बाइबल है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, लेकिन एक देश का ग्रंथ और है जो आजादी के परवानों ने अपनी कलम से लिखा था, बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ, भारत का संविधान जिससे देश चलता है। उस संविधान को बदलने की तैयारी, उस संविधान को मारने की, उसका गला घोटने की तैयारी, देश में लोकतंत्र की हत्या करने की तैयारी, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम मिटाने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। आरक्षण को समाप्त करने की योजनाएं बन रही हैं। इसलिए हरिजन कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाओ। मैं किसकी बात करूं? बहुत लोगों ने बोला, इसलिए बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन मित्रों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी मशीन में बनकर नहीं आएंगे। इनको बनाने की ताकत आपके हाथों में है। यहां रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, या मक्खों की पेटी और मशीनों से। आप जब बटन दबाते हैं तो आप हरियाणा के भाग्य का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का फैसला करते हैं। कोई कह रहा है हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई मैं कह रहा हूं, कोई और कह रहा है। अरे छोड़ो हम मंच पे खड़े होने वालों की बात। यहां तो कोई किसी को बनाएगा, कोई किसी को बनाएगा, लेकिन बनाना तो आपने है, वोट तो आपकी है, लोकतंत्र में ताकत आपकी है। आपसे पूछता हूं, यहां से लेकर और आखिरी कोने तक पूछता हूं, बोलो आप किसको बनाना चाहते हैं?
ये पंचायत के फैसले हैं हुड्डा साहब, ये जनता की आवाज है, इसको दबाया नहीं जा सकता। ईवीएम की मशीनों में कैद होकर आप कितने दिन सरकार चला लोगे? ये भारत जाग उठा है, ये देश का भविष्य जाग रहा है, यहां का युवा करवट ले रहा है, बेरोजगारी ने जिसकी कमर तोड़ दी। आदरणीय साथियों, मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी को यूं ही नहीं कहा था हरियाणा की राजनीति का उदीयमान नक्षत्र, हमारे बेटे की उम्र का है, लेकिन भारत की कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का सदस्य, जहां फैसले टिकटों के हुआ करते हैं, जहां हमारे भविष्य का फैसला होता है। आज जो उनकी करीबी, जो राहुल जी और प्रियंका जी का विश्वास, नेतृत्व का विश्वास अलग हुआ करता है, लेकिन मैं समझता हूं कि हरियाणा का युवा, अगर किसी व्यक्ति ने, एक युवा आए थे बीच में, अरे ओ भाई कौन है ये, एक युवा आए थे बीच में, ताऊ देवीलाल जी की तस्वीर लेकर हम सब उनका आदर करते हैं। जननायक जनता पार्टी बनाई, चाबी का निशान ले लिया, लेकिन वो चाबी काम आ गई भारतीय जनता पार्टी और खट्टर साहब के साथ। खुद तो राज में बैठ गए, दादा को तुम तड़प रहे कि सारे महकमे इनके पास, और एक ये युवा जो आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करना चाहता है। इसलिए साथियों, दीपेंद्र हुड्डा असल में अगर यूथ आइकन कोई हरियाणा में है, वो हुड्डा साहब के बेटे दीपेंद्र। अंत में एक अकल समझ की बात जो मुझे समझ में आती है, एक तो ये गाना किसी के समझ में नहीं आता, एक बात मुझे समझ में आ रही है, भाई सफेदों के लोगों, ये जो कई लोग घूम रहे हैं, दान धर्म करते, ये आपके शुभचिंतक नहीं है, ये वोट काटू है, वोट काटू। ये वोट काटना चाहते हैं, वोट बांटना चाहते हैं। आजाद आदमी का कोई भविष्य नहीं। पार्टी के साथ लगो, हुड्डा साहब के साथ लगो, कांग्रेस के साथ लगो, आजाद आदमी का कोई भविष्य नहीं हुआ करता। चीफ मिनिस्टर पूछे ना पूछे, पहले आपने बना के देख लिए, इसलिए आप तिरंगे को हाथ में थामो, हुड्डा साहब के, उदयभान जी के हाथ में हाथ डालकर मजबूती दीजिए। और ये इतनी संख्या में मेरी बहनें आई हैं, मेरी इतनी बहनें हैं, गांगुली जी जहां आप इधर लोकप्रिय हैं उधर भी हैं। अरे मेरी बहनों, अरे बजाओ ताली। तुम्हारी बहन तो एक धागा बांध देना, धागा भगवान राम के बांधा था, लंका को जीत के आया था। इसलिए बहनों, जीत का धागा अपने भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में बांधोगी। राखी का आपका किराया इसीलिए माफ किया था, फ्री में बस में बैठ के जाया करती थी। तो मेरी बहनों बताओ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में राज की राखी बांध दोगी कि नहीं बांध दोगी? ये तो सारी खड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बड़े विस्तार से आज की मौजूदा राजनीति के और हुड्डा साहब के बारे में बताया। सम्मानित साथियों, कल सिरसा के अंदर
किसान मजदूर जन आक्रोश रैली की गई। वो जन आक्रोश रैली किसान मजदूर इसलिए की गई कि इस देश की सरकार ने 3 काले कानून इस देश के किसान के ऊपर लाद दिए थे और देश की सरकार ये सोच के बैठ गई थी कि हम जो भी करेंगे ये देश की जनता मान लेगी। परंतु उस धरती पुत्र किसान ने 13 महीने तक संघर्ष किया और उस संघर्ष का नतीजा निकला कि जो 3 काले कानून थे वो सरकार को रद्द करने पड़े। परंतु साथियों, उसके अंदर 750 हमारे किसान भाइयों ने अपना बलिदान दिया। उस बलिदान को याद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने याद करते हुए उनकी याद में रैली की और कल वहां के सिरसा के हजारों किसानों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय बांजी और दीपेंद्र हुड्डा को कहा, वो सिख मोहल्ले क्षेत्र है, उन्होंने कहा कि आज अब जो सप्ताह चल रहा है ये हमारे साहबजादों के शहीदी सप्ताह है। साहबजादे जब शहीद हो गए थे तो गुरु गोविंद सिंह से उनकी घरवाली ने कहा था कि मेरे बच्चे कहां हैं, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, इस सिखन के हुक्म पर वार दिए सुतचार, 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये हजारों की भीड़ आपके साथ खड़ी है, जो भी आप निर्णय लेंगे हम उसके साथ खड़े होकर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर और इस देश की सरकार की संसद में, जिनमें पहले भी 22 साल पहले इन्हीं के जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब भी देश की संसद पर इन्हीं के राज में हमला हुआ था। तभी भी हमारे 9 जो पैरामिलिट्री फोर्स के नौजवानों ने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर के संसद को बचाने का काम किया था। जब भी उनका राज था नरेंद्र मोदी जी का, जब पुलवामा में हमारे 40 शहीद हुए थे, आज तक पता नहीं चला उस 7 नाके पार करके आरडीएक्स को लेकर के किस तरह से हमारे देश की सीमा के अंदर दुश्मन के लोग यहां पर आए और हमारे 40 जवान शहीद कर दिए। सतपाल मलिक ने इनका जो बताया था कि इनकी सारी चीज, उसको भी आज तक भी इन्होंने दबा दिया, उस चीज को भी नहीं बताया। जब भी इनका राज था, जब पठानकोट में पाकिस्तान की आईएसआई को लेकर के आए थे, जब भी इनका राज था, जब कारगिल में पाकिस्तान की फौज आई थी और हमारे सैनिकों को, हमारे कितने करीब 150, 200, 250 हमारे सैनिक शहीद हुए थे कारगिल युद्ध के अंदर। जब हमारी फौज ने उनको घेर लिया था तो सुरक्षित रास्ता देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर के काम किया था। जब भी इन्हीं की सरकार थी, जब 4 उग्रवादियों को लेकर के कंधार में छोड़ करके ये लोग आए थे बिरयानी खिलाते हुए, आज राष्ट्रभक्ति का जामा पहनते, इनको शर्म होनी चाहिए। जब कांग्रेस का राज था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो 13 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने काम करने का काम किया था। ये लोग हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। आज जवाब नहीं बनता हमारे मनोहर लाल खट्टर जी पे कि हरियाणा प्रदेश पर 4 लाख करोड़ का कर्जा किस तरह से हो गया। कोई बड़ा काम नहीं हुआ, कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ। जिस तरह से हमारे एमपी साहब ने बताया, कोई मेट्रो लाइन का एक खंभा नहीं लगा, कोई नया कोई बिजली का कारखाना नहीं लगा, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई रेलवे की लाइन को नहीं बना, कोई बड़ा कुछ कोई काम नहीं हुआ, तो ये कर्जा इस प्रदेश पर कैसे हो गया। आज कोई भी बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,32,800 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज पूछने की जरूरत है कि किस तरह से, किस वजह से इन्होंने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9,60,000 गरीब लोगों के पीले राशन कार्ड काटने का काम किया है। आज पूछने की जरूरत है कि इन्होंने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके हमारे बुजुर्गों की 4.25 लाख लोगों की पेंशन काटने का, विधवाओं की पेंशन काटने का महापाप सरकार ने किया है। आज पूछने की जरूरत है कि क्यों शिक्षा विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का बंटा धार करके रख दिया है। शिक्षा विभाग इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ करके सारे
अफसर बनते थे, विभिन्न विभागों में जाते थे, जुडिशियल में जाते थे, IAS IPS बनते थे और बड़े अधिकारी और बनते थे। लेकिन आज सरकारी स्कूलों की हालत उन्होंने क्या बना करके रख दी। आज भी सरकारी स्कूलों में 538 स्कूल ऐसे हैं जहां बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है। आज भी 1048 स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। आज 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी तक नहीं है। आज 321 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी नहीं है। 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। 8240 स्कूल के कमरों की जरूरत है, फिर भी शिक्षा विभाग के बजट का 10,676 करोड़ ये सरकार सरेंडर कर देती है। जो शिक्षा में 6% GDP का लगना चाहिए वहां 2% भी खर्च नहीं करती है। जो शिक्षा विभाग में 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, 48 स्कूल मर्ज कर दिए और स्कूलों में अध्यापकों की संख्या कम करने में लग रहे हैं, फिर भी 25,192 पद अध्यापकों के खाली पड़े हैं। इन सरकारी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? उन स्कूलों में प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, गरीब समाज के वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रखते। ये एक साजिश है, गरीब आदमियों को शिक्षा से महरूम करने की सरकार की साजिश है। उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग का हाल है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपसे यह अवश्य मैं अनुरोध करूंगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। यह सरकार किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, यह सेना के भी विरोधी है। जो अग्निवीर योजना है वो युवाओं के विरोधी है। यह सरकार 33 बार पर्चा लीक करती है, हमारे युवाओं के साथ धोखा करती है, बार बार धोखा करती है, लेकिन कोई भी नहीं करती। और जो एक कौशल विकास रोजगार योजना है यह सबसे बड़ा धोखा है। इसमें किसी भी तरह का सारी नौकरियां कच्ची लगाने में लगे हुए हैं, कोई पक्की नौकरी नहीं है, कोई उनको सुविधा नहीं है, कभी वो पक्की नहीं होंगे। इन नौकरियों में कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। ये सारी सरकार जो है ये गरीबों के, किसानों के खिलाफ काम कर रही है। इस सरकार को खाड़ फेंकने के लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय हुड्डा जी को आप विश्वास दिलाएं कि जब भी समय आएगा आप एक एक वोट कांग्रेस के निशान पर बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओगे। हाथ उठा करके समर्थन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आपने राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पे आज जो हालात है किसान की, गरीब की, उसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की। अब मैं अनुरोध है जिसकी इंतजार में आप बहुत लंबे समय से बैठे हैं, हरियाणा प्रदेश के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से कि वो आए और अपना संदेश दे। विधायक जी ने गदा बैठ करके उनका स्वागत किया। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। सीएम आजा जो हुड्डा बिगड़ी बना देगा, हुड्डा बिगड़ी बना देगा, हुड्डा बिगड़ी बना। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी व हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी और हमारे हरियाणा से कांग्रेस के सांसद अजीज दीपेंद्र जी व सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण व हमारे सारे वरिष्ठ साथीगण और आज के आयोजक जो यहाँ से विधायक हैं, हमारे साथी बहादुर साथी सुभाष जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखो आप बहुत देर से बैठे हो और मेरे से पहले जो बोले हमारे अध्यक्ष जी बोले, पंडित कुलदीप शर्मा जी बोले, दीपेंद्र बोले, उन्होंने सारी बात बता दी। मैं समझता हूं आज कोई बात बताए ना बताए
सब समझते हैं कि हरियाणा कहाँ पहुंच गया। मैं ज्यादा उसका चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे दिल में टीस है उस बात की जरूर मैं बात कहूंगा कि आज क्या हो रहा है हरियाणा में। हरियाणा में भाई अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, फिर क्या होगा। और भाई कहीं जाओ तो सड़क टूटी पड़ी है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया 9 साल में सरकार ने जो जिसकी मैं प्रशंसा कर सकूं, जिसको मैं अच्छा कह सकूं। अरे रौला मत करो भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट। तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी मैं प्रशंसा करूं, एक भी। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, अच्छा काम करते तो मैं कहता अच्छा करा, लेकिन 30 किस बात की है, 30-20 बात की है मेरे को कि जो 2014 में मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में जो हरियाणा नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में, आज कहां है? आज किस चीज में नंबर है? नंबर 1 है। आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में और अपराध में ऊपर पहुंच गया। और भाई आप देख रहे हैं नौकरी का तो कोई मामला ही नहीं। कहीं ये कौशल रोजगार योजना बना रखी है, निगम बना रखा है, कच्ची नौकरी, ना उसकी पेंशन ना और कोई गारंटी। 2 साल रखे हैं, 1 साल रखे हैं, 3 साल रखे हैं। हम ठेकेदारी सिस्टम बंद करने में थे, ये ठेकेदार लगाने, खुद ठेकेदार बन गई सरकार। और इसी तरह केंद्र सरकार ने ये अग्निपथ चला दी कि 18 साल का बच्चा फौज में भर्ती होगा और 22 साल का घर आ जाएगा। अरे फिर कौन उसकी सगाई करेगा, कौन उसका ब्याह करेगा भाई बताओ। हाँ, बच्चा जाए फौज में भर्ती होता तो होता जब कहते भाई हाँ फौज में है, पेंशन आओगा, तरक्की करेगा, अच्छा उसको मिलता, उसके बच्चे पढ़ते। तो ऐसा काम कर दिया। 2 लाख आज हरियाणा में स्थायी पद जो नौकरी है वो खाली पड़ी है। और ठीक कहा दीपेंद्र ने कि जब देखता हूं लिस्ट आते हैं तो हरियाणा के बच्चे नहीं लगते, बाहर के आके लगते हैं भाई अच्छी नौकरियों पे। फिर कहां जाएंगे हमारे बच्चे? क्यों हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है? ये इस सरकार को। तो भाई ये आपके सामने बातें सारी हो गई। अब ये कौशल रोजगार योजना है, पर एक और लिया है परिवार पहचान पत्र, एक लिया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। के काम में इनका कोई पेंशन काटू काम करते, कोई राशन काट रहा है, और कई किसान का भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे खेत में अनाज आ रहा है और ऊपर तो बादल गड़गड़ा रहे हैं, वो कहे भाई मैं अपने मंडी में ले जाऊं, उसका नंबर नहीं होगा। ऑनलाइन देखो इतने मीह बढ़ जाएगा और दाने खराब हो जाएंगे। वो बात देखे अबे इतना ही हरियाणा है, ये मंडी थी, कभी किसान को रोजगार देखनी पड़ी, अपना दाने काटते खेत में तो सीधा मंडी में ले आया करता और उचित भाव मिलता था। अब एमएसपी के लिए चक्कर काटना पड़े। एमएसपी मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती एमएसपी। इस सरकार ने एमएसपी कहने की बात है, लेकिन कहा था क्या? वायदा था इनका कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी भाई, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी। खाद कहां से कहां पहुंच गया, कीटनाशक दवाइयां कहां से कहां पहुंच गई, वो तो दुगनी तिगनी हो गई, आमदनी दुगनी नहीं हुई। तो किसान बर्बाद, गरीब आदमी का देख लो, 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए हमने, इनने एक दिया हो तो बता दो भाई। हमने 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से लगाए, इनने कोई लगाया हो तो लगाओ। कच्चे पड़े हैं तय, कच्चे। सवाल इस बात का है, ज्यादा
वो नहीं है भाई मेरे को तकलीफ है, मैं आज खास तौर पर आया हूं। सबसे पहले तो मैं सुभाष को बधाई देता हूं इस बात की, आपको देखकर इतना तफीदों में इतना जो भीड़ आई है, इतने बुजुर्ग आए, हमारे नौजवान साथी आए हैं, माताएं बहनें आई हैं। भाई इनको देख के एक बात कह सकता हूं, भाई सुभाष जी आपका जीत तो आप एमएलए फिर बन गए, पर एक बात आपसे कह रहा हूं, पिछली बार तो भाई जिताया था, पिछली बार तो सुभाष को जिताया था आपने 4000 से, 4000 के करीब जीता था मेरे ख्याल में, है? ईब के कितने से जिताओगे? 4000 जरब में 5 कर दियो, 20,000 से जिता के भेजना इसको, जिताओगे ना? हाथ खड़े करके बता दो। अच्छा फिर ये जीत जाएगा, फिर क्या होगा? हरियाणा में सरकार बन जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, सेवा का मौका मिलेगा। तब आप सवाल एक बात पूछ सकते हो मेरे से, जो हम कहते हैं वो करते हैं भाई कांग्रेस पार्टी। एक सवाल पूछ सकते हो, भाई कांग्रेस की सरकार बन गई, सुभाष विधायक बन जाएगा, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो आप क्या करोगे, ये पूछोगे ना? तो बात सुन लो भाई, मैं हम क्या करेंगे। और ये जो कह के जाऊंगा ना, अपनी गांठ मार के घर चले जाइए, और जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन पूछ लियो क्या करेंगे। भाई देख, ये मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, कुछ उठ के जा रही थी, मैं कह रहा था बैठ जाओ 2 मिनट, क्योंकि मुझे को भी तकलीफ है। ये ठीक कह रहे थे, कांग्रेस के समय में 400 रुपये था गैस सिलेंडर का भाव, ईब 1150 हो गया। ईब सब गैस सिलेंडर पर रोटी पोती है भाई। तो गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 500 रुपये ज्यादा से ज्यादा नहीं मिला, 500 का गैस सिलेंडर मिलेगा। इसी प्रकार से इनके ऊपर दाब रहता है, भाई बिजली मत खर्च करके, बिजली मत खर्च कर, बहुत बिल आ जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे भाई हम। और ये मेरे बुजुर्ग बैठे भाई, वायदा 2019 में मैंने करा था, उसके चुनाव से पहले हमने कि 5100 रुपये पेंशन देंगे। ये महंगाई आ गई, कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या होगा? पेंशन 6000 रुपये, 6000 बूढ़े के, 6000 बूढ़े के और 6000 बुढ़िया के हो गए 12000 पेंशन मिलेगी भाई तुमने। और ये कर्मचारी जाता हूं, मिलते नहीं, नौकरी तो लगाते नहीं, मैं हम काम कर बोला जी हमारे तो पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, तो भाई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, ये आपके सामने। और भाई 100 गज के जो प्लॉट बंद कर दिए थी ना, गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट, और क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास के उसके लिए क्या कर दिया है ना, हमारे तो भाई 8 लाख थी, 8 लाख से 6 लाख घटा दी, ताकि हमने हर आदमी को फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो भाई क्रीमी लेयर की हम 10 लाख रुपए लिमिट करेंगे, ताकि सबको नौकरी मिल सके वहां, ये आपके सामने। और ये 2 लाख जो खाली जगह छोड़ रखी इन्होंने बच्चों के लिए, नौकरी के लिए 2 लाख पक्की नौकरी देंगे हम अपने बच्चों को, ताकि आगे भविष्य बने। और भाई सवाल आया यहाँ तरक्की की, ये सुभाष जी कह रहे थे कि IMT की घोषणा करी, अरे घोषणा तो हरियाणा में बेरा कर रखी इनने, घोषणा कर दे, ये तो घोषणा सरकार है कुछ नहीं, इन्हें तो एक काम कर रखा है, बेरोजगारी में नंबर 1। और आज हरियाणा पर जो है कर्जा 4.5 लाख करोड़ हो गया, हरियाणा में करेंगे ये समझ नहीं आया। बिजली का 1 यूनिट इन्हें नहीं बढ़ाया, मेट्रो 1 इंच इन्हें बढ़ाई, स्कूल कॉलेज इन्हें नहीं बनाए, यूनिवर्सिटी इन्हें नहीं बनाए, कर्जा किस नाम का ले रहे हैं ये? जिस दिन हमने 66 में हरियाणा बना था, 14 में सरकार छोटी, 4 खाने बिजली के लगाए, परमाणु संयंत्र लगाया, बिजली जो एक मुद्दा था खत्म किया, तो सारा इतने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए, 70,000 करोड़ था हरियाणा में कर्जा। 9 साल में करा कुछ नहीं, कर्जा कर दिया 4.5 लाख करोड़।
तो भाई आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं, ये मेरे मन में टीस है, बाकी और सब कुछ देख रखा है मैंने। मैं आज आपसे इजाजत लेने आया हूं। सुभाष को तो बना दोगे MLA, लेकिन आपसे ये इजाजत लेने आया हूं भाई। इसके साथ उम्र तो मेरी देखो होगी 76 साल का हो गया मैं, लेकिन इतनी क्षमता है एक और टक्कर लेने का मेरा दिल कर रहा है इनसे। पर टक्कर लूंगा जब तुम कह दोगे तारी इजाजत लेने आया हूं, टक्कर ले लूं भाई इनसे, हाथ खड़े करके बता दो तो मेरा पार है, चिंता ना करो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये IMT मैं बनाऊ। एक और बात सुन लो, ये IMT जो कह रहे था ना इनके बस का नहीं है, ये भी हम ही बनाएंगे, यहाँ सबूतों में हम बनाएंगे। CM आ जाओ फूटा बिगड़ी बना देगा फूटा, बिगड़ी बना देगा फूटा, बिगड़ी बना देगा फूटा। CM आ जाओ फूटा बिगड़ी बना देगा